नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी के शेयर के बारे में। आज है दोस्तों 5 अगस्त और इसका आज जो है Q1 का रिजल्ट आने वाला है। और इसके रिजल्ट से पहले जो हमारा कल का सेशन था दोस्तों, वहाँ पर इसमें थोड़ा सा हमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला था। अब देखते हैं दोस्तों आज का कैसा रिजल्ट निकल कर आता है, क्या कंपनी को प्रॉफिट होता है या थोड़ा सा प्रॉफिट कम निकल कर आता है। उस हिसाब से हम इसके अंदर स्ट्रेटजी बनाएंगे। प्लस हम अपने चार्ट पर चल के पहले देखने की कोशिश करेंगे हमारे सप्लाई और डिमांड जोन कहाँ पर है, जो हमें हेल्प कर सकते हैं इसमें ट्रेडिंग करने के लिए। उससे पहले दोस्तों इसका अगर हम मार्केट कैप देखें, 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और अगर इसके प्रॉफिट की अगर हम बात करें, स्पेशली जो मार्च के क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था, तो वहाँ पे कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हमें होता हुआ देखने को मिला था। आप देख सकते हैं 191 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अगर प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें आज देखने को मिल जाता है तो दोस्तों यकीनन इसके अंदर एक बुलिश ट्रेंड जो थोड़ा सा और कंटिन्यू रह सकता है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा इसके प्रोमोटर की हिस्सेदारी की हम बात करें तो 62% के आसपास बनी हुई है। और डिविडेंड हिस्ट्री की तरफ एक बार नज़र डालें तो आप देख सकते हैं 2022 से लगातार जो है ये डिविडेंड देने का काम कर रही है। और 2025 का जो अभी डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन आज जो रिजल्ट आएगा दोस्तों हो सकता है उसके साथ ही जो है डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट शायद हमें देखने को मिल सकती है। अब जरा इसके चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर सबसे पहले तो मैं आपको इसका लाइफ हाई दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। इसका जो लाइफ हाई है वो बना था अक्टूबर के महीने में पिछले साल। वो बना था 4880 का। ये 5000 से थोड़ा सा रह गया था दोस्तों। और उसके बाद से जो है इसमें हमें करेक्शन देखने को मिला है। कितना करेक्शन अब तक आ चुका है दोस्तों? 34% तक का और करेक्शन आ चुका है। अगर दोस्तों इसके अंदर थोड़ी और गिरावट हमें देखने को मिलती है, चाहे वो रिजल्ट के कारण हो या फिर टैरिफ के रिगार्डिंग कोई खबर आ जाए नेगेटिव, तो कहाँ तक ये जा सकता है दोस्तों? जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 2752 तक का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके, मतलब स्मार्ट मनी जिसको हम कहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड कह लीजिए आप। इस लेवल का दोस्तों अगर ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो थोड़ा सा हो सकता है 2500 तक की जाने की कोशिश कर सकता है। यानी कि मैं एक और लाइन अगर ड्रॉ कर दूँ, इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2500 ये हमारा साइकोलॉजिकल नंबर भी है। हालांकि बहुत ही मुश्किल है 2500 के तक लेवल के पास ही जाए। लेकिन दोस्तों अगर किसी वजह से इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल जाती है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो ख़रीदारी के लिए हमारे पास 2752 और 3148 की जो रेंज है ये हमारा डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन के पास जब भी ये कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनाकर देता है तब हम इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और जो हम अपना टारगेट लेके चलेंगे, अगर आपका नज़रिया 1 साल प्लस तक का है बड़े आराम से, तो इसमें आप 5000 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। क्योंकि ये 5000 का टारगेट दोस्तों अगले 1 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम अगर ले लेता है, ये टारगेट ज़रूर हमें निकाल कर देगा ही देगा। तो 5000 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करके चलेंगे। डिमांड जोन हमारे ये हैं, या फिर इन दोनों डिमांड जोन के पास कोई हमें खास बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को नहीं मिलती, या फिर छोटी छोटी कैंडल देखने को मिल रही है, या फिर रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, कोई बड़ी सी रेड कैंडल इन दोनों सपोर्ट लेवल पर बनती है, तो ही जो है दोस्तों हम 2500 के लेवल को ध्यान में रखेंगे। और इसके आसपास जब भी दिखेगा ये शेयर हमें अगले 1 से 2 या 3 महीने के अंदर अंदर, तब डेफिनेटली आप इसके अंदर पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों 2500 को आप अभी ध्यान में ना लें, ये बहुत ही मुश्किल है यहाँ तक आना। इसलिए हम अपने 2752 और 3148 इस रेंज को ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि किस लेवल पर किस सपोर्ट के पास जो है यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों सपोर्ट पे जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसके जो पास होने के चांसेस यानी सक्सेस का जो रेट होता है ये मोर देन 80% का होता है। इसलिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर मैं कहूँ सप्लाई और डिमांड की जो है इन लेवल्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी भी स्टॉक में। तो हम अपने खरीदारी के लिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों किस लेवल पर हमें खरीदारी करनी है। और प्रॉफिट बुकिंग हमें कहाँ पे करनी है दोस्तों? हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है पहला है 4054 और 4423, इन लेवल के पास जो है ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, यानी कि सेलिंग जोन है। अगर इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, ट्रेंड हमें तेज़ी का इसमें स्टार्ट हो जाता है और जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है ये रेजिस्टेंस देने की बजाय सपोर्ट का काम करता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रखे जिन्होंने जैसे कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो जैसे ही अपने सप्लाई जोन के पास जाएगा तो यहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं इस स्टॉक से। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बता दिया दोस्तों, शॉर्ट टर्म वालों को कब खरीदारी करनी है, और लॉन्ग टर्म वालों को जैसे मैंने बताया कम से कम 5000 के टारगेट के लिए इस स्टॉक के अंदर हमें बने रहना ही रहना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम वेट करेंगे इसका कैसा रिजल्ट आता है, उस हिसाब से फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। रिजल्ट अच्छा आ गया तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनके लिए अच्छे लेवल्स हैं हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग के लिए। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके आप एग्जिट कर जाएँ, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद या फिर रिजल्ट ख़राब आने के बाद जब भी सेलिंग आती है, गिरावट आती है, तो हमें खरीदारी करने के लिए हमारे पास ये लेवल है, हमारे पास ये डिमांड जोन 3148 और 2752, इन लेवल के पास ये स्टॉक जब भी आएगा तब हम डेफिनेटली इसमें खरीदारी करके चलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए हमारा 5000 का टारगेट इसमें फिर इंटैक्ट रहेगा ही रहेगा।
तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।